सो विल स्टार्ट विथ एलएस टुडे। ठीक है, तो आज हम लोग एलएस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलएस? एलएस है फुल फॉर्म लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, एलएस का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग लिस्ट। तो एलएस का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलएस? ना एलएस का फंक्शन ये है, इट इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ ए डायरेक्टरी। कोई भी डायरेक्टरी का कंटेंट देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। एलएस इज यूज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ ए डायरेक्टरी। सपोज एक फोल्डर है आपके पास, एक डायरेक्टरी है आपके पास, उसके अंदर में 3 फाइल है। हाउ विल यू सी द फाइल्स? क्या क्या फाइल है? सपोज doc1, doc2, doc3 3 फाइल है। 3 फाइल का लिस्ट आपको कैसे देखना है? द कमांड विल बी एलएस। एलएस कमांड यूज करके हम लोग देखेंगे कि एक डायरेक्टरी के अंदर में क्या क्या है। तो कैसे देखना है? लेट्स से, so let me just create one folder over here। तो command is mkdir। let's say आज है ट्यूसडे ना, ट्यूसडे कितना है? 15। so I have created a folder called Tuesday 15। cd करके हम लोग इसके अंदर में जा सकते हैं, cd ट्यूसडे। ना इसके अंदर में मैं 2 फाइल बना लेता हूँ, touch doc1 doc2। अभी अगर मैं यहाँ पे ls कमांड लिखूंगा तो ट्यूसडे 15 फोल्डर के अंदर में जो फाइल्स है उसका लिस्ट मुझे दिखेगा। कैन यू सी? doc1 एंड doc2 वी कैन सी यूजिंग द कमांड ls। ठीक है, so this is how you can check it। ठीक है, now ls वहां पे ना म्यूट कर दो, वहां से लॉगिन कर लो ना। क्या दिक्कत है? मत करो, कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली ज्वाइन कर लो। हाँ, नेक्स्ट। এবার এই যে ls কমান্ডটা আমরা রান করলাম, ls कमांड जो हम लोग ने रन किया, ls कमांड का काफी सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। ls कमांड का काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ls स्पेस -l। ls स्पेस -l, हम एक थोड़ा सा इसके बाहर में आ जाते हैं। तो कैसे लिखना है कमांड? ls स्पेस -l, क्या नाम था? ट्यूसडे 15, करेक्ट? फोल्डर का एंटर प्रेस करोगे तो आपको डिटेल दिखेगा। दिस इज द डिटेल्स ऑफ द doc1 एंड doc2 फाइल। तो ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड परमिशन सेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट परमिशन सेक्शन। इसका मतलब देयर इज हाउ मेनी कंटेंट्स और व्हाट इज द काउंट ऑफ द लोकेशन। तो ये एक फाइल है, दैट्स वाई इसमें 1 दिख रहा है। ओके, ये एक फाइल है, दैट्स वाई इसके अंदर में यहाँ पे 1 दिख रहा है। अगर ये फोल्डर होता तो फोल्डर के अंदर में जितना फाइल्स होगा उसका काउंट आपको इधर पे दिखेगा। नाउ ये जो थर्ड है, दिस इज कॉल्ड ओनर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ओनर। दिस वन इज कॉल्ड ग्रुप ओनर। दिस वन इज साइज, दिस वन इज टाइम स्टैम्प and this one is the name of the content। ठीक है, so what you do, आप पहले ना इसको ऐसे लिख लो। ये है ls स्पेस -l to see the details of a content। ये रहा, ऐसे चलाना है इस कमांड को, ls का। ls का सेक्शन ए हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, ये कमांड जब आप लिखे तो ये कमांड का आउटपुट भी जरा कॉपी में लिख लो। तो फर्स्ट ऑल, अगर आप ये वाला सेक्शन को देखते हो,
this minus rw minus r minus minus r minus 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 rw minus r minus minus r minus minus এই সেকশনটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পারমিশন সেকশন। কি বলবো এটাকে? we call it permission section। बॉक्स करो, कॉपी में बॉक्स करो, इसको लिखो पहले पूरा एक लाइन लिखो, एक कमांड पहले लिखो ls स्पेस माइनस l, देन ये एक लाइन, यहाँ से एक लाइन आप लोग अपना कॉपी में लिखो, राइट वन लाइन, कोई भी एक लाइन लिख सकते हो, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, कोई भी एक लाइन लिखो। লিখেছো? একটু তাড়াতাড়ি লেখো, এই এলএস শুরু করেছি, প্রথমে একটু ধীরে ধীরেই যাব, ইউজার ম্যানেজমেন্টে গিয়ে একটু তাড়াতাড়ি করব। আপাতত এই কমান্ডগুলো ধীরে ধীরেই করতে হবে, নাহলে এটা না বুঝতে পারলে হবে না। হয়েছে? लिखे? ये वाला सेक्शन जो है इसको बॉक्स करके लिखो, दिस इज द परमिशन सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं परमिशन सेक्शन। परमिशन सेक्शन मतलब हु हैव व्हाट एक्सेस टू दिस रिसोर्स, किसका क्या एक्सेस है रिसोर्स के ऊपर, इसका मतलब होता है परमिशन सेक्शन। ठीक है? नेक्स्ट, अभी ये जो परमिशन सेक्शन है, ये परमिशन सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, परमिशन सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो मैं डॉक में लिखता हूं, तो परमिशन सेक्शन हो गया पहला, तो it is divided into 3 parts। Number 1, owner's permission। अच्छा मैडम, अच्छा owner's permission मतलब who क्रिएटेड द फाइल, जिसने फाइल को क्रिएट किया है उसका क्या एक्सेस रहेगा। नंबर 2 इज कॉल्ड ग्रुप परमिशन। इस ग्रुप सेक्शन को आप ग्रुप ओनर सेक्शन भी बोल सकते हो, ग्रुप सेक्शन को आप ग्रुप ओनर सेक्शन भी बोल सकते हो। ग्रुप ओनर परमिशन मतलब द प्राइमरी ग्रुप, बोल सकते हो परमिशन ऑफ द प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। एंड नंबर 3 इज कॉल्ड अदर्स परमिशन, তার মানে परमिशन apart from owner and group। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এবার नाउ बात ये है कि इसमें से कौन सा परमिशन है। सी द परमिशन सेक्शन इज स्टार्टेड विथ, परमिशन सेक्शनটা যদি তুমি ভালো করে দেখো, इट इज स्टार्टेड विथ ए माइनस, ठीक है ना। देखो परमिशन सेक्शन इज स्टार्टेड विथ ए माइनस, तो माइनस इन फ्रंट ऑफ ए परमिशन आइडेंटिफाइज। सो इफ द परमिशन section is starting with a minus sign, it denotes this content is a file। ठीक है, अगर कोई भी परमिशन सेक्शन पे फर्स्ट में माइनस है
तो इट डिनोट्स दैट इट इज ए फाइल। कोई भी फाइल बिना फाइल का पहले माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, বোঝা গেছে। এবার দেখো নেক্সট পার্ট ইজ RW माइनस, दिस इज द सेकेंड पार्ट, करेक्ट है। ये आपका पहला पार्ट है। इसको लग रहा है कि ये एक मैंने बुलेट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो इज RW माइनस। RW माइनस दिस इज द ओनर परमिशन। ये क्या है? ओनर परमिशन, मतलब जिसने इसको बनाया है ना उसका क्या परमिशन है। तो R इक्वल टू रीड एंड W इक्वल टू राइट, मतलब आप देख भी सकते हो और आप चेंज भी कर सकते हो। दिस इज द परमिशन, ठीक है। एंड माइनस एंड एक माइनस है मीन्स इट इज ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, in this place we can give execute permission। execute permission मतलब क्या होता है ना, execute permission मतलब ये होता है कि अगर तुम चाहते हो ये फाइल एक एप्लीकेशन बन जाए, ये डबल क्लिक करने से रन हो, देन आपको execute permission देना पड़ता है, ओके। ये चीज ध्यान रखना है। These are the very important questions in the interview कि यहाँ पे माइनस क्यों है, क्या लिखेंगे माइनस के जगह पे। तो माइनस कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्स। एक्स माने एग्जीक्यूट। एक नॉर्मल फाइल और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या डिफरेंस होता है? एक नॉर्मल फाइल खाली खोल सकते हैं, उसके अंदर में क्या लिखा है देख सकते हैं। एक मिनट है, हाँ बोलो, हेलो, अच्छा। सो एक नॉर्मल फाइल और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल फाइल एक टेक्स्ट फाइल होता है लिनक्स में। टेक्स्ट फाइल मतलब इसके अंदर जो भी कुछ भी लिखा है यू कैन ओपन विद एडिटर एंड यू कैन सी कि व्हाट इज रिटन ऑन दिस। दिस इज ए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। बट एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब उसके बैकग्राउंड पे कुछ कोड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा एज ए सॉफ्टवेयर। যেমন তোমরা উইন্ডোজের মধ্যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল करते हो जब तो आप क्या करते हो? एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक करते हो, देन उसका सेटअप फाइल ऑटोमेटिक रन हो जाता है। सो कैसे रन हो जाता है? बिकॉज इट हैज द एग्जीक्यूट परमिशन, एक्सटेंशन इज .exe। बट लिनक्स में क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन काम नहीं करता। हाउ विल यू मेक ए फाइल एप्लीकेशन? जस्ट गिव द एग्जीक्यूशन बाय एग्जीक्यूट परमिशन, तो ये एग्जीक्यूट होने लगेगा। देख के कैसे पता चलेगा? ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर? यस और नो? ना बुझते पारले बोलो हेलो। हेलो एवरीबॉडी, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। বুঝতে পারা গেছে জিনিসটা? यस सर। একটা एग्जांपल দেখো, জাস্ট গিভিং আ एग्जांपल हियर। এখনো কে ঢুকছে? एक एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर में, सो इन विंडोज 10 विंडोज 11 है मेरे पास। तुम म्यूट कर लो ना भाई थोड़ा। यहाँ पे देखो एक पैकेट ट्रेसर है। यू नो दिस सॉफ्टवेयर ना? एवरीवन वी नो दिस सॉफ्टवेयर। दिस इज सिस्को पैकेट ट्रेसर, जिसमें सीसीएनए का प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। सो इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करके आप थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हो इसका, you can see this is a executable file, it is a application, करेक्ट है? करेक्ट, ये एप्लीकेशन है और इसका एक्सटेंशन क्या है? .exe। तो ये तो एक फाइल ही है ना, दिस इज ए फाइल। बट एक नॉर्मल फाइल और इसमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल फाइल और इसमें डिफरेंस ये है
नॉर्मल फाइल खुलने से उसके अंदर में क्या लिखा है वो मुझे दिखता है, और इसको रन करने से एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन हो जाता है। सी इट इज आस्किंग मी, ये देखो दिस इज द सेटअप, यस और नो। अगर आपको लिनक्स में ऐसा सेटअप फाइल रन करना है, इफ यू वांट टू रन एनी एप्लीकेशन, तो आपको उसमें एग्जीक्यूट परमिशन देना पड़ता है। इफ यू आर नॉट गिविंग एग्जीक्यूट परमिशन, यू कैन नॉट रन एनीथिंग। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट लिनक्स इज लेस वायरस प्रोन, बिकॉज विंडोज में ऑटो रन होता है, लिनक्स में मैनुअली अगर आप एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देते हो, यू कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन। कोई भी वायरस ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए टेक्स्ट फाइल, ऑटोमेटिकली वो रन नहीं होगा। वायरस क्या है? वायरस इज ए मैलिशियस कोड जो तुम्हारा सिस्टम के अंदर में कुछ मेल फंक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन आप अगर कोई भी फाइल को डबल क्लिक नहीं करते हो तो वो नहीं चलेगा। ऑटो रन क्या होता है? ऑटो रन मतलब ये होता है कि ऐसा जो ऑटोमेटिकली डबल क्लिक हो जाता है या ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली रन होने का कहानी लिनक्स में है ही नहीं, आपको मैनुअली उसमें एग्जीक्यूट परमिशन देना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी एग्जीक्यूटेबल, एल्स नॉट। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट देखो कोई भी फाइल में एग्जीक्यूट परमिशन है ही नहीं, no X in the permission section. So every file you keep, it is a virus, it is a normal file, it is a application, doesn't matter, it will be treated just like a text file. Am I clear? That's why हम लोग यहाँ पे माइनस बाय डिफॉल्ट रखा जाता है। इफ यू थिंक दैट इट इज ए एप्लीकेशन, अगर आपको लगता है कि ये एक एप्लीकेशन है, तो यू हैव टू मैनुअली মেক ইট এক্সিকিউটেবল, তোমাকে ম্যানুয়ালি এক্স পারমিশনটা দিতে হবে, তবেই কাজ করবে, এছাড়া নয়। এম আই ক্লিয়ার এভরিবডি? বলো सर। यस सर। फाइल है तो उसको एग्जीक्यूट बिना परमिशन के तो उसको एडिट कर सकते हैं सर? एडिट कर सकते हो, रन नहीं कर सकते। रन करें तो अगर एप्लीकेशन हो तभी ना रन करेंगे। नहीं, अगर वायरस है फाइल हो तो सिर्फ उसको सर्च हाँ करके देख सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। वायरस का काम तो एग्जीक्यूट होना, Yes, sir. वो अगर एज ए रन नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। मैं वही बोल रहा हूँ वो वाले से कंफ्यूजन है ना सर, एग्जीक्यूशन में और रीड राइट ना, रीड मतलब ओपन करके देखना एज ए टेक्स्ट, यस सर। वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। रन करना होगा तो एक्स परमिशन चाहिए, खोल के देख सकते हैं, दैट इज डन बाय रीड परमिशन ओनली। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसका फाइल तो में वो मान लीजिए सर डॉक्स 1 में है तो उसमें कुछ लिखना होगा इको करके, हाँ। तो उसको सिर्फ रीड का परमिशन बस बस दैट्स इट, तो हो जाएगा। बस बस बस, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, समझा ना। नेक्स्ट परमिशन देखो, आर माइनस माइनस, देयर इज अ परमिशन कॉल्ड आर माइनस माइनस। देखो नेक्स्ट पार्ट में लिखा है आर डब्ल्यू माइनस देन आर माइनस माइनस, এই পার্টটার কথা বলছি। আই এম আস্কিং ফর দিস পার্ট, এই যে আর মাইনাস মাইনাস দেখতে পাচ্ছ, আর মাইনাস মাইনাস ডিনোটস দিস ইজ দ্য পারমিশন ফর দ্য গ্রুপ ওনার। किसका परमिशन है ये? ग्रुप ओनर, दिस इज द ग्रुप परमिशन। तो ग्रुप परमिशन मतलब क्या होता है? ग्रुप परमिशन मतलब ये होता है कि जिन इन लिनक्स जब भी कोई भी यूजर बनता है उसका नाम से ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी बनता है। इसका मतलब ये है कि इफ आई ओपन ए पेंट हियर, suppose I have created a new user called, let's say Ishan. Ishan is my new user. मैंने एक यूजर क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली एक ग्रुप विल बी क्रिएटेड। ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक चुपके से ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। नाम क्या होगा ग्रुप का? सेम नेम एज द यूजर, ईशान। Am I clear everybody? अगर मैं एक ईशान बोल के यूजर बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली उसी नाम से एक ग्रुप भी बन जाएगा जिसका नाम होगा ईशान। एंड ये ईशान ग्रुप is called the primary group of the ईशान यूजर। ईशान यूजर का प्राइमरी ग्रुप होगा ईशान ग्रुप।
ये वाला ईशान ग्रुप है और ये वाला ईशान यूजर है। Am I clear? Yes or no? तो अगर मेरे पास एक और यूजर मैंने क्रिएट किया, सपोज मैंने एक और यूजर क्रिएट किया मोडियम करके, ओके, I have created another user Modium, I have created another user Sagor, I have created another user called Jeet, ठीक है। अभी अगर मैंने इस ईशान ग्रुप में, ये जो मेरे पास एक ग्रुप तो आ गया, अभी ईशान ग्रुप आई एम हैविंग, इनसाइड दिस ग्रुप आई ऐड सागोर एंड आई ऐड मोडियम, मैंने ऐड कर दिया सागोर, किसको किसको ऐड किया मैंने, सागोर को ऐड किया और मोडियम को ऐड किया। नाउ हु आर द मेंबर ऑफ द ईशान ग्रुप, इज सागोर एंड करेक्ट ना, सो दे आर कॉल्ड ग्रुप ओनर्स, ग्रुप ओनर्स। सेकेंड सेक्शन का परमिशन ये दोनों के लिए है, परमिशन विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन जीत, क्लियर है, इज इट क्लियर। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट परमिशन हियर, आर माइनस माइनस, मतलब मोडियम एंड सागोर कैन ओनली चेक व्हाट इज रिटेन ऑन द फाइल, they cannot edit, they cannot edit, they cannot change, they cannot add, they cannot modify, they cannot delete whatever written in the file, only read permission होगा, read माने देख सकता है, that's it, और कुछ नहीं, is it clear, that's why r minus minus, read माइनस माइनस दो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर मीन्स इस प्लेस के मतलब माइनस के जगह पे आप न्यू परमिशन ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड परमिशन, गेटिंग माय पॉइंट, यू कैन ऐड परमिशन। প্লেস হোল্ডার ক্যাপচার্স দ্য স্পেস, বাসে উঠে যেমন তোমরা পাশের সিটটায় ব্যাগটা রেখে দাও, এটা একটা প্লেস হোল্ডার, ব্যাগটা সরে গেলে, ব্যাগটা সরালে তোমার একটা বন্ধু বসবে, জাস্ট লাইক এই মাইনাস সাইনটা দিয়ে আমরা অন্য পারমিশন গুলোর জন্য জায়গা রেখে দিই, ঠিক আছে। दूसरा परमिशन के लिए अगर मैं स्पेस रखना चाहता हूं, सीट रिजर्व करा है, পুজোর সময় আমি দুপুরবেলা কোনো একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে যাব, আই ওয়ান্ট টু গো ফর লাঞ্চ উইথ মাই ফ্যামিলি ইন লেটস সে নবमी, सो आई नो दैट देयर विल बी रश, मुझे पता है कि देयर विल बी ए लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू गो टू द रेस्टोरेंट, सो आई विल डू व्हाट, आई विल बुक ए टेबल, मैं बुक कर लूंगा टेबल कि टेबल नंबर 15 विल बी बुक्ड फॉर राजा बाबू एंड फैमिली, 4 टेबल बुक रहेगा, मैं बहन मम्मी पापा 4 जन के लिए मैंने सीट बुकिंग कर लिया, तो रेस्टोरेंट फुल भी हो जाएगा, दैट टेबल विल बी प्री ऑक्युपाइड, अगर खाली है तो दूसरा कोई आके बैठेगा, यहां पे भी अगर खाली रख दोगे तो दूसरा कोई आके बैठेगा, सो to capture the space, preoccupy the space, we give the placeholder value, that is minus, minus हटेगा परमिशन बैठेगा, परमिशन हटेगा माइनस बैठेगा, I will not stay but I will capture the space, that is the importance of minus here, am I clear, सबको क्लियर है, हाँ या ना, Yes, it's clear. now what about the third permission, थर्ड परमिशन देखो, अगेन आर माइनस माइनस इज देयर, ये समझो, अगेन देयर इज आर माइनस माइनस, आर माइनस माइनस जस्ट द सेम, ये किसका परमिशन है, दिस इज द परमिशन फॉर अदर्स। अभी अदर कौन है, हु इज अदर, अदर इज, हु इज अदर हियर, अदर इज जीत, वाई जीत इज अदर, वाई जीत अदर क्यों है, जीत अदर इसलिए है, तुमको तो पता है, ये लोग को थोड़ा बता दे, जीत अदर क्यों है ना, जीत अदर इसलिए है, जीत अदर किस लिए है, इसलिए है कि
दो रीजन है जीत को अदर होने का. रीजन नंबर 1 is Jeet did not create the file. ठीक है, जीत ने फाइल बनाया नहीं था, तो he is not the owner. Reason number 2 is Jeet is not a member of ईशान ग्रुप. हाँ मैडम, क्या है? पीसी का, एसी का. हाँ मैडम, है ना? हाँ ठीक है. जीत इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईशान ग्रुप. सो इसका मतलब क्या हुआ? ही इज नॉट द ग्रुप ओनर. ये ग्रुप ओनर नहीं है, तो बच गया क्या? व्हाट लेफ्ट? अदर, बाहरी लोग. जीत कौन है? आउटसाइडर. जीत इज आउटसाइडर. आउटसाइडर इज नोन एज अदर इन लिनक्स. ये लोग के लिए क्या परमिशन है? देख सकता है फाइल के अंदर क्या है, देख सकता है. नो एडिट, नो मॉडिफाई, नथिंग. इज इट क्लियर? ये सुन नो, সবাই বুঝতে পেরেছো তো? এটা লিখে নাও, এই পার্টটা লিখে নাও, এইভাবেই লিখে নাও. इसको ऐसे लिख लो. স্যার যখন জিত ইউজারটা ক্রিয়েট হবে, হ্যাঁ হোক না, আমি ওটা নিয়ে কথা বলছি না. তো ওই প্রাইমারি গ্রুপের কথা বলছি না, আমি একটা প্রাইমারি গ্রুপ নিয়ে চলছি যেটা ঈশান. আচ্ছা, ওটার মধ্যে আর কি? হ্যাঁ, আমি ওটার কথা ভেবে বলছি. এইটা হলো আমাদের পুরো কনসেপ্ট. फिर ये काम आपसे नहीं काम कर रहा, क्या बात है. चलिए देखते हैं. নেক্সট, এবার এইটা, এটা কি? এটাকে বক্স করে নাও. এইগুলো একটু ভালো করে দেখো. হ্যাঁ, একটু প্রথম প্রথম লাগবে যে অনেক লেখাচ্ছে ফালতু, আর এগুলো খুব কাজে লাগবে তোমাদের. নাহলে এইগুলো ভুলে গেলে না কিছু ধরতে পারবে না, যে প্র্যাকটিক্যালটা কি হলো, কোথায় ভুল করলাম, ধরতে পারবে না. বড্ড মুশকিল ये. नहीं तो ये एक्चुअली मैं इसलिए ये सब टाइम लेके इतना बोलता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि ये सब जो फाइल्स है ना, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग. আমরা তো লিনাক্স আগে চালাই নি. That's why the fundamental things you must know. Like in Windows, if you want to see details of a file, you just go to properties, because बचपन से हम लोग करते हैं. But this operating system is not familiar to us. That's why ये बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है. फटाक से तुमको एक फाइल का प्रॉपर्टीज देखने बोलेंगे, तुमको कहाँ कौन सा था याद ही नहीं रहेगा. दैट इज द थिंग. दैट्स वाई আমরা এভাবে দেখছি. ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা হচ্ছে নাম্বার অফ ফাইলস অ্যাভেলেবল হিয়ার, বা নাম্বার অফ লিঙ্কস অ্যাভেলেবল হিয়ার. লিখে নাও, নাম্বার অফ লিঙ্কস অ্যাভেলেবল. নাম্বার অফ লিঙ্কস, নাম্বার অফ লিঙ্কস অ্যাভেলেবল. হ্যাঁ, নাম্বার অফ লিঙ্ক, नंबर ऑफ लिंक मतलब उस लोकेशन पे कितने सारे फाइल्स है. तो एक ही फाइल है, दैट्स व्हाई 1 इज रिटन. ठीक है? नेक्स्ट, ये स्टूडेंट को बॉक्स करो. पहला स्टूडेंट जो है, ये है ओनर, मतलब जिसने बनाया है फाइल को. जो यूजर ने फाइल को बनाया है उसका नाम है स्टूडेंट. ठीक है? ओनर बा क्रिएटर ऑफ द फाइल. दिस इज द क्रिएटर ऑफ द फाइल. ठीक है? दूसरा वाला स्टूडेंट इज द ग्रुप ओनर. बा कौन सा ग्रुप नेम, इसका प्राइमरी ग्रुप मेंबरशिप किसके पास है, लिखो ग्रुप नेम बा ग्रुप ओनर. अच्छा, ग्रुप ओनर. डन. नेक्स्ट, ये जीरो, जीरो को बॉक्स करो. जीरो मीन्स स्पेस कंज्यूम्ड बाय द फाइल. ये फाइल मेरा सिस्टम पे कितना जगह ले रहा है, ये फाइल मेरा सिस्टम पे कितना जगह ले रहा है, आइडेंटिफाइड बाय दिस सेक्शन जीरो. जीरो मीन्स इट इज ए ब्लैंक फाइल. जीरो है तो इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है. इट इज नॉट कंज्यूमिंग एनी स्पेस फ्रॉम माय सिस्टम. दैट्स वाई जीरो.
Clear? Now box this October 15 9:45. October 15 9:45. October 15 9:45. This is the timestamp. Timestamp. यही बनान. Timestamp. Timestamp. Timestamp कब क्रिएट किया गया है. And lastly, doc1 is the file name. ये है फाइल का नाम. सर इसमें ट्यूसडे 15 दो फाइल बनाया सर, doc1 doc2. इसमें वन क्यों कर रहा है? कहाँ पे वन दिख रहा है? सर ये जो स्टार्टिंग में सर वो स्टूडेंट से पहले सर. यस सर. ये कितना है? एक तो एक ही है ना. मैं LD करूंगा तो 2 दिखेगा. यस सर. LD करूंगा तो 2 दिखेगा. L है ना, अंदर का कंटेंट का परमिशन है ये, फोल्डर का परमिशन नहीं है ये. क्लियर? বোঝা গেছে? তাহলে ls স্পেস -l ইজ ফর লং লিস্টিং. ক্লিয়ার তো? আগে যাই. চলো এবার I want to see the details of the folder, not the files. इस फोल्डर के ऊपर क्या क्या परमिशन है. मैं फाइल का परमिशन मैंने चेक कर लिया, फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उसका परमिशन मैंने चेक कर लिया, बट आई वांट टू सी द परमिशन ऑफ द फोल्डर. ट्यूसडे 15 जो फोल्डर है इसका क्या परमिशन है. कमांड में एक स्लाइड चेंज होगा, L के जगह पे LD हो जाएगा. ठीक है, देखो इज इट 2. क्यों 2 है? बिकॉज इस फोल्डर के अंदर में 2 फाइल है, दैट्स व्हाई इट इज 2. और कैसे पता चलेगा? और 2 ऑप्शन है पता करने का कि ये एक फोल्डर है. ऑप्शन नंबर 1 देखो, द परमिशन इज स्टार्टिंग विद D. कैन यू सी? द परमिशन इज स्टार्टिंग विद D. D लेटर. D आइडेंटिफाइज इट इज ए फोल्डर बट इट इज ए डायरेक्टरी. ठीक है. अगर कोई भी परमिशन सेक्शन, जैसे मैंने पिछला बार बोला था कि इफ एनी परमिशन सेक्शन इज स्टार्टिंग विद माइनस और डैश, दैट आइडेंटिफाइज दैट दिस इज ए फाइल. अगेन, if the permission section is starting with D, it identifies that it is a directory বা it is a folder. Or what else? Or the color of the content will be blue. Color of the content will be blue. Is it clear? Yes or no? ये है 2. ये 2 चीज से आप पता कर सकते हो कि आपका कंटेंट फाइल है कि फोल्डर है, फाइल है कि डायरेक्टरी है. फाइल होगा तो माइनस रहेगा, जो कलर में आप कमांड लिख रहे हो उसी कलर में आउटपुट दिखेगा. इफ इट इज व्हाइट देन इट विल बी व्हाइट, इफ इट इज ब्लैक इट विल बी ब्लैक. बट अगर ये फोल्डर है तो परमिशन विल स्टार्ट विद D एंड द कंटेंट कलर विल बी ब्लू. ध्यान से लिख लो ये वाला चीज. इफ परमिशन सेक्शन इज स्टार्टिंग विद D, देन परमिशन सेक्शन क्या है? D से स्टार्ट हो रहा है, देन इट इज व्हाट? इट इज ए फोल्डर বা इट इज ए डायरेक्टरी. एक्चुअली डायरेक्टरी কথাটাই বলা ঠিক হবে. D फॉर डायरेक्टरी, D फॉर परमिशन, तो याद रहेगा. ये है ls -ld. ठीक है, टू सी details of a folder বা directory. ठीक है. ये হলো ठीक है. एक बार देखो इसका परमिशन सेक्शन को ध्यान से देखो. इसका परमिशन सेक्शन आपको क्या बोल रहा है? इसका परमिशन सेक्शन इज टेलिंग यू डिफरेंट स्टोरी. इसका परमिशन कैसा है? D देखो तुमने मिलाओ, D RWX R-X R-X. ये सब ना ऐसा ही है ना? एक बार मैच करो तो कैसा है.
দেখো ডি আর ডাব্লিউ এক্স আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস এক্স আছে না, পারমিশন সেকশনটা ভালো করে দেখো, ডি আর ডাব্লিউ এক্স আর মাইনাস এক্স আর মাইনাস এক্স, ঠিক আছে? লিখেছো পারমিশন সেকশনটা লিখে নাও, তারপর আমি এখানে ডিটেলসটা বলছি। डी तो हमने जान लिया कि भाई ये तो डायरेक्टरी है इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन है। आर डब्ल्यू एक्स, ये जो पहला आर डब्ल्यू एक्स है, द फर्स्ट आर डब्ल्यू एक्स इज द, क्या है, फर्स्ट जो आर डब्ल्यू एक्स है दिस इज ओनर परमिशन। नाउ फाइल में तो एक्स नहीं था, फोल्डर में एक्स क्यों है? বল, ফাইলে তো এক্স ছিল না, ফোল্ডারে কেন এক্স আছে? স্যার ফোল্ডার তো আমাকে ওপেন করতে হবে, মানে রিড রাইট করতে হবে, তারপর না, রিড রাইটের জন্য তো রিড আর ডাব্লিউ রয়েছে, এক্সটা কেন? স্যার চেঞ্জ করতে হবে তো কেন চেঞ্জ করব? আমি একটা ফোল্ডারের ভিতর কিছু করব না, ঢুকবো দেখবো চলে আসবো, এর জন্য কি রিড পারমিশন এনাফ নয়? ভেবে নে। স্যার মডিফাই করতে হবে, করতে চাই না মডিফাই, তাহলে কি আমার আর ডাব্লিউ এক্স পারমিশনটা লাগবে? স্যার এক্সপোর্ট এক্সিকিউটেবল হতে পারে কি? फोल्डर की করে এক্সিকিউটেবল হবে? फाइल एग्जीक्यूट হয় না, কোনদিন फोल्डर রান করেছে নাকি? फाइल रन होता है ना, फोल्डर कैसे रन होगा? सोचो, सोचना जरूरी है। রান করতে হলে তো ফোল্ডারে তো ঢুকতেই হবে। ढूंढते হবে, दिस इज द थिंग, हमको फोल्डर के अंदर जाना होगा। someone is muted, पल्लव একটু মিউট করো। so अगर मैं एक फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूं, आई नीड टू डबल क्लिक ऑन द फोल्डर, एल्स आई कैन नॉट गो। मैं देख नहीं सकता फोल्डर को बिना खोले कि उसके अंदर में क्या है। मैं रीड राइट करूंगा तभी जब फोल्डर खुलेगा। एक फोल्डर, एक ধরো একটা ঘরের ভিতর একটা কুকুর বাঁধা আছে, আমি কি করে জানবো যে কুকুরটা খোলা আছে না বাঁধা আছে যদি গেটটা না খুলি? আর প্যারালাল মতই ভালো করে জিনিসটা ভেবে দেখো। सपोज देयर इज लैब 7 and I have kept a dog inside it, और मुझे सपोज साबिर सर बोले कि उस लैब 7 में जाओगे तो तुमको काट लेगा, तो बाहर से मुझे कैसे पता चलेगा कि वो खुला हुआ है कि बांधा हुआ है? हाउ विल आई नो? आई नीड टू ओपन द गेट, ट्रांसपेरेंट गेट যদি না থাকে। Permission দিয়ে হবে না। রিড পারমিশন দিয়ে তুমি ফাইল দেখতে পারবে, ফোল্ডার খুলবে কি করে? Folder খুলতে। খুলতে চাই ফোল্ডারটা। ওটা কি execute ডাবল করাই ক্লিক করলে হচ্ছে? তো তুমি একটা জিনিস ভেবে দেখো, তুমি আমাকে তুমি এই এক্সাম্পলটা শোনো আগে ভালো করে। सपोज देयर इज अ गेट, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, এরকম কাঁচ যেমন বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে ऐसा नहीं है। ঘরে যেমন আমাদের गेट থাকে না, काठेर गेट, घर में जैसे लकड़ी का गेट रहता है ना वैसा है। एंड मैंने बोला कि अंदर में एक डॉग रखा हुआ है, তুমি বাইরে থেকে দেখতে পারবে? ভালো করে ভাবো তো, তুমি দরজার বাইরে থেকে কি করে বুঝবে যে কুকুর আছে কি কি আছে? টোকা মারলে ঘুঘু করবে। ফোল্ডারে টোকা মারা যায় না, গাদা কথা বলে বোঝে না। तो मुझे उससे देख सकते हैं मैं भी। मतलब आप अगर गेट को देखोगे, गेटे की কুকুরটা ছবি ওঠে? নিশ্চয়ই না। যতক্ষণ না गेटটা খুলবো আমি কি দেখতে পারবো? না। दैट इज द थिंग, आप अगर फोल्डर को नहीं खोलते हो, you cannot see what is inside the folder. There may be 5 files, there may be 500 files, unless and until you open it, how will you know? You will not never know. হ্যাঁ কি না? এই খুলতে গেলে তোমার এক্সিকিউট পারমিশনটা লাগবে, एल्स you आप फोल्डर को ओपन नहीं कर सकते। That's why X permission is there, execute permission is there। ठीक है? You getting my point? ठीक है ना? रीड परमिशन का मतलब क्या है इधर पे? रीड परमिशन मतलब फोल्डर खोल के क्या आप देख सकते हो? पहले तो खोलेंगे, देखेंगे कि नहीं बाद में। मिस्टर इंडिया कुकुर হলে যে যখনই গেট খুলছে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, ঘড়ি একটা পড়েই আছে, কুকুরটা শিখিয়ে দিয়েছি। তোমরা নিনজা হাতুড়ি দেখেছো सर সবাই? तो उधर का जैसे ओरा ऊपर अटके जाए ना माझे माझे किए, है ना, कि घर के अंदर कोई आम आदमी को लगेगा कोई है ही नहीं, ऊपर चिपका हुआ है। ऐसा है क्या? तो गेट जब तक मैं नहीं खोलूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई है। गेट खोलने के लिए पहला परमिशन, दैट इज एग्जीक्यूट। नाउ कैन आई सी, दैट इज रीड, and can I add another file, that is write। this is the concept, বুঝা যাচ্ছে? बाकी लोग के लिए क्या परमिशन है?
ग्रुप ओनर के लिए आर एक्स आर माइनस एक्स, देखो दिस इज द ग्रुप ओनर्स परमिशन, ये वाला आर माइनस एक्स, दिस इज द ग्रुप ओनर्स परमिशन आर माइनस एक्स। आर माइनस एक्स मतलब क्या? यू कैन ओपन इट, यू कैन চেক ইট, বাট ইউ ক্যান নট ডু এনিথিং। তুমি কুকুরটাকে চড় মেরে পালাতে পারবে না, মালিক বুঝে নেবে তোমার সাথে, ঠিক তো? প্রথম তো কুকুরকে কুকুর বলা যাবে না, এটা একটা প্রথম কথা, কি বলতি? তো মালিক খারাপ লেগে যায়, पूरी कर देगा বাবা কুকুরের তো ওকে নিজেই কামড়ে দেবে এসে। वो हिसाब कर लेगा So that is, you can open the file, sorry, you can open the folder, read कर सकते हो and open कर सकते हो, but you cannot add delete anything. Read and open, but cannot add and delete. और इसका क्या काम है? Read, add, delete, बट सबसे पहले क्या होना चाहिए? ओपन। पहले तो ओपन करेगा, फिर जो होगा होगा। ओपन, रीड, ऐड, डिलीट, ऑल्सो मॉडिफाई व चेंज, ये सब कुछ कर सकता है RW एक्सपांशन मतलब। बट R माइनस एक्स मतलब क्या? रीड, ओपन, बट कैन नॉट ऐड एंड डिलीट, चेंज एंड मॉडिफाई, ये सब नहीं कर सकता। सेम परमिशन फॉर होम, फॉर अदर्स एज वेल। देख बोझा गल, दिस इज द अदर्स परमिशन, এইটা दिस इज द परमिशन फॉर अदर्स। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? देखे ना, বাকি দেখো একই আছে, বাকি ওনার পারমিশন টারমিশনে কিচ্ছু পাল্টায়নি, ঠিক আছে? सही है? जाबो आगे, नंबर सी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज LS माइनस LH, LS माइनस LH। H मतलब, H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज माने एटा कि अगर कोई कंटेंट है जिसका साइज मुझे एग्जैक्ट यूनिट में पता करना है, whether it is a KB और GB और MB, what, नॉर्मल कमांड माने LS minus L या LS minus LD cannot identify that what is the exact size my file is consuming. So to check with unit, you need to run LS minus LH। দেখাই কিরম ভাবে, আমি একটা অন্য ফোল্ডার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, LS minus LD ধরো /USR, এখানে কি দেখাচ্ছে 144, yes or no? তো 144 টা কি? বিট, বাইট, KB, GB, MB কি? Do I have idea? Answer is no, we have no idea. So हम जस्ट इसके साथ में LD8 चल डाल देते हैं, तो इट इज, अगर कुछ नहीं दिखा रहा है फिर भी देन इट इज बीट। लेकिन अगर आप इसके अंदर ETC के अंदर देखो तो सी इट इज गिविंग यू K माने की रे KB, और अगर इसी को मैं बिना H का लिखूंगा इट इज गोइंग टू गिव मी 8192। तो 8192 माने কত কত KB রে? क्या বাইট? তাহলে এটা কিসে আছে? বাইটে। বোঝা গেল? क्लियर? तो ভালো করে দেখে নাও। তাহলে LH करने से आपको क्या दिखेगा?
इन यूनिट, ये यूनिट आएगा, देखो लास्ट में क्या आ रहा है। तो ना ऐसे आप एक भी और देख सकते हो, एक फाइल का दिखा देते हैं फिर आपको। বলছে পারমিশন ডিনাইড, এখানে ঢুকতে দেবে না। ঠিক আছে, আমরা রুটে সুইচ করে যাচ্ছি, গিয়ে দেখাচ্ছি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইল তো, তাই সবাইকে দেখতে দেয় না। ls, হ্যাঁ ওটা বুট লোডার না, ওই জন্য ঢুকতে দেয় না। ls माइनस lh boot grab to। सर प्रैक्टिस कर सकते हैं হ্যাঁ सर? হ্যাঁ করো না, কোন লোক রা তুমি। नहीं सर। হ্যাঁ এই দেখো, এটা এখানে কত দেখাচ্ছে? 6.8 KB দেখতে পাচ্ছ? किसी को कुछ पढ़ना नहीं, देखो किसी को कुछ परमिशन नहीं है। अब यहाँ पे बूट के अंदर में एक और फाइल आता है VM Linux। See? This is 12 MB। এটা কার্নেল রে বাবা, VM Linux। সবুজনगर कर्नल থেকে এটা ऑटो एग्जीक्यूट है, ये ऑटोमेटिक रन होता है। देखो दैट्स व्हाई इसमें देखो ये फाइल है, लेकिन देखो एग्जीक्यूट परमिशन है। कैन यू सी? इट इज अ फाइल। ये तो ब्लू नहीं है तो फोल्डर नहीं है, लेकिन ग्रीन है, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल है। ये देखो, ये फाइल होने से भी इसमें एक्स परमिशन है, मतलब ये ऑटोमेटिकली रन होता है। ये है क्या? ये आपका तो बूट लोडर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। ये कार्नेल है आपका सिस्टम का, यही तो है जो आपके तरफ से हार्डवेयर के साथ बात करता है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे आप ls माइनस lh देख सकते हो। तो मैं ls स्पेस माइनस lh को ऐसे दिखा देता हूँ, ls माइनस lh बूट के अंदर VM Linux 5 এটা। ওকে, তো এটা আমি ওখানে দিয়ে দিচ্ছি इन ह्यूमन रीडेबल। तो आपका सिस्टम पे कर्नेल का साइज क्या है? 12 MB। ठीक है, H फॉर ह्यूमन रीडेबल এইখানটা এখানে কি হাইলাইট করা যাবে? आई थिंक नो। क्लियर है? आगे যাবো, বাকিটা ক্লিয়ার? হ্যালো যারা অনলাইন আছো, हाँ सर। অরিজিৎ, মিলন, Yes sir, yes sir. পল্লব, রোহিত, সাগর, यस सर। हाँ sir. অসুবিধা? এখন পর্যন্ত কোনো অসুবিধা আছে? ना No सर। sir. এই অবধি ঠিক আছে তো? हाँ सर। চলো নেক্সট যাচ্ছি। নাম্বার ডি, ls মাইনাস li। I for inode number, I for inode number। ठीक है, li, I for আছে দেখো নিশ্চয়ই আছে, সব আছে। ls মাইনাস li তুমি তো কম্বিনেশনে ইউজ করতে পারো, আইও দিতে পারো, এক খালি আই দেওয়া যাবে বা li দেওয়া যাবে। এবার বিফোর রাইটিং এনিথিং এটা লেখো, হোয়াট ইজ inode number। A inode number is a unique identifier for a file or a directory on Linux system। এটা হলো inode number, এই লাইনটা লিখে নাও, just note this, this is inode number। An inode number in Linux is a unique identifier for a file or a directory on a Linux based system। inode का फुल फॉर्म है इंडेक्स नोड। ठीक है, inode का फुल फॉर्म है इंडेक्स नोड। এই লাইনটা লেখা হয়ে গেলে এটাও লিখে নেবে, এটা লেখো,
দেন এটা লেখো ये पूरा लिखे ना, ये पूरा लिख लो। चलो, so this is inode number। inode number मतलब क्या हो गया फिर? inode number is simple कि अगर आपका सिस्टम पे कोई आप फाइल या फोल्डर बनाते हो, सिस्टम अपने तरफ से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर एलोकेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं inode नंबर। inode का फुल नेम इंडेक्स नंबर है, ठीक है? इंडेक्स नोड नंबर কি থাকে, এটা एक्चुअली मेटा डेटा स्टोर करे। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, एक डेटा के बारे में वेयर अबाउट्स ऑफ ए डेटा इज कॉल्ड एज मेटा डेटा, ঠিক আছে? তো এর মধ্যে কি ইনফরমেশন থাকবে, अगर इफ एनीवन गेट्स द inode नंबर तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? फाइल का साइज, फाइल का टाइप, हु इज द ओनर, डेट टाइम, उसको लास्ट कब एक्सेस या मॉडिफाई किया गया था, परमिशन क्या है, एंड फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है उसका हार्ड डिस्क में। So these are the information you are going to get from a inode number। तो how will you check it? What is the inode number? Very simple, आप वही कमांड रन कर दो, ls minus li, क्या था हम लोग का रूट में है ना, हम लोग लॉग आउट कर जाते हैं, स्टूडेंट में आ जाते हैं, ls minus li ट्यूसडे के अंदर डॉक, देखो एक नंबर आया 174052, दिस इज द inode नंबर फॉर doc1, ठीक है? आप ऐसे स्पेस देके अब एक और भी दोनों का देख सकते हो, तो दो लाइन में आएगा। ये देखो ऊपर वाला 174052 और ये 053, ठीक है? और ये इसको अगर आप खाली अकेला देखना चाहते हो तो ls माइनस आई कर सकते हो, देन ऑल्सो ये आपको दिखेगा ट्यूसडे doc1, देखो खाली नंबर, और अलॉन्ग विद द परमिशन अगर आप देखना चाहते हो तो माइनस एल इंक्लूड करना होगा, ठीक है? इसको ऐसे रन कर सकते हैं। সরি রেঞ্জটা ওইটাই থাকে 1700 অটোমেটিক্যালি আসবে সার্ভারেতে। উইন্ডোজ সার্ভার যখন তোমরা এরপর পড়বে, এরকম একটা এফএসএমও রোল আছে, তার নাম আরআইডি মাস্টার রোল, ওর কাজ হচ্ছে এই কাজটা করা। এখানে কোনো এফএসএমও রোল নেই, বাট ফিচার্সটা আছে। ইন লিনাক্স দেয়ার ইজ নো এফএসএমও রোল, উইন্ডোজে এফএসএমও রোল থাকে, হ্যাঁ। ইন উইন্ডোজ সার্ভার দেয়ার ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক কনসেপ্ট অফ অপারেশন মাস্টার্স, হেভি জিনিস, মানে সার্ভারের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টপিক ওটা, ইন্টারভিউয়ারেরও বড় পছন্দের টপিক ওটা প্রশ্ন করবার জন্য। তো ইন উইন্ডোজ দেয়ার ইজ এ, বলে দিই তাহলে জিনিসটা, উইন্ডোজের মধ্যে 5টা रोल থাকে একটা एक्टिव डायरेक्टरीতে, মানে एक सर्वर में 5 रोल रहता है। वो 5 रोल का काम है आपका सिस्टम का एंटायर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, मैनेज करना। उसमें से एक रोल है जिसको बोलते हैं आरआईडी मास्टर रोल, रिलेटिव आइडेंटिफायर। आरआईडी का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव आइडेंटिफायर की जिनिस। जब भी आप कोई यूजर, कोई ग्रुप, कोई कुछ भी बनाते हो तो आरआईडी का पास में एक पूल रहता है, देयर इज अ पूल, लाइक डीएचसीपी का पास पूल रहता है ना, आईपी थ्रो करता है, तो आरआईडी के पास भी एक पूल रहता है जिसमें यूनिक आईडी का एक बहुत कलेक्शन रहता है, ठीक है? सपोज मेरे पास जैसे एक पेंसिल बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, पेन का पूल है, तो आरआईडी मास्टर के पास ऐसे आईडी का पूल रहता है। वो क्या करता है, जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट मींस कैन बी यूजर, कैन बी ग्रुप, कैन बी कंप्यूटर, कैन बी एनीथिंग यू इंक्लूड इन द सर्वर, तो आरआईडी का काम क्या है, वो अपना झोला में से एक तो आईडी निकाल के उसके साथ चिपका देगा, जस्ट लाइक ए स्टैम्प। आप तो यूजर को ईशान बोल के आइडेंटिफाई कर लिए हो, लेकिन सिस्टम ईशान को ईशान से आइडेंटिफाई नहीं करेगा। सिस्टम विल आइडेंटिफाई यूजिंग द आरआईडी मास्टर रोल, आरआईडी रिलेटिव आईडी।
अगर आपको RID में कुछ भी दिक्कत है तो आप नया कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको एरर दिखाएगा RID pool is not empty বা RID pool is not ready to allocate any RID, এটা এরর একটা দেখাবে, তখন সিস্টেম রিস্টার্ট করতে হয়। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে দেখাবে, এই এররটা পাবে, বুঝলে? সার্ভার যখন পড়বে তোমাদের রেসপেক্টিভ ফ্যাকাল্টিস যারা আছেন বলবে, চিন্তা নেই। এটা হলো, বোঝা গেছে LI-টার কাজ। তাহলে LI মানে কি হলো? I মানে হচ্ছে inode নাম্বার, inode का ফুল ফর্ম ইন্ডেক্স নোড নাম্বার। কি জিনিস? ইট ইজ একটা ইউনিক ID. This ID is given to everything you create in a system. Using this system is going to identify that particular object. ठीक है, এখানে ডিটেলস ইনফরমেশন অ্যাবাউট inode আমি দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আগে যাবো, আগে যাই। LS এর আর কিছু নেই, LS আমি দেখিয়ে দিলাম পুরো। ও হ্যাঁ, আরেকটা আছে LSA, এ বলে একটা আছে, LS minus A. A means all, including hidden files. A all, A মানে হচ্ছে all, including hidden files and directories. तो पहले देखो क्या है, बोलते ওখান থেকে চার্জ দেবো, আচ্ছা দে। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक फाइल को हाइड कर सकते हो। सपोज यू वांट टू हाइड ए फाइल, विंडोज অনেক খাটতে হয় ঘন্টা, এনে কাটতে হয় না, দেখ। Suppose there is a file ধর একটা कमांड दिलाम cp, there is a Tuesday 15 के अंदर doc1 है, करेक्ट? इसको हाइड करना है कैसे? जस्ट सेम नाम लिखो, Tuesday 15 के अंदर doc1, इस doc1 এর আগে না একটা ডট ফেলে দাও, দ্যাটস ইট। সিপি দিয়েও হবে এটা, এমবি দিয়েও হবে এটা, বেস্ট এমবি দিয়েই করো, ঠিক আছে? এবার তুমি ls মাইনাস l ইনসাইড টিউসডে করো, doc1 है দেখাচ্ছে, দেখতো ये doc1 सर सीपी से जो कॉपी हुआ होगा ना सर, इसलिए नहीं, हम एमबी से ही होगा। तो doc1 आ गया ना। अभी अगर इसको आप फिर से अनहाइड करना चाहते हो, वेरी सिंपल, आप जस्ट इस doc को हटा दो और यहाँ पे ऐसे कर दो। नाउ यू सी ls माइनस LA টিউসডে 15, देखो বা এটাও দেওয়ার দরকার নেই, दोनों दिख रहा है। तो ऐसे करके आप एक फाइल को हाइड कर सकते हो। कैसे? फिर से देखो, सपोज देयर इज ए फाइल माइनस l किसके अंदर? Tuesday 15 के अंदर, देयर इज doc1, देयर इज doc2, करेक्ट है? तो I want to hide doc1, कैसे करेंगे? कमांड इज mv Tuesday 15 के अंदर doc1, अगेन Tuesday 15 के अंदर doc1। डॉट कोई भी फाइल या डायरेक्टरी के पहले देने से वो फाइल या डायरेक्टरी हाइड हो जाता है। डन। इफ यू रन अगेन द कमांड ls minus li l, see it is not visible, एंड देखेंगे कैसे? इफ यू पुट a तो आपको दिखेगा। और इसको अनहाइड कैसे करेंगे? सिंपल कमांड वही, जस्ट ये लास्ट वाले से डॉट हटेगा और पहले वाले के पहले बैठेगा। नाउ इफ यू सी ls minus l Tuesday, now you can see it, ठीक है? কমাবো 1 মিনিট দিন।
ये है हाइड करने का। একটা মিনিট ये हाइड करने के लिए तो কি করছো সুরেশ না আনহাইডে ফাইল ধুম দাম ফটাফট আওয়াজ হচ্ছে নাম করলে হয় ठीक है ls মাইনাস l এটাও বোঝা গেল তার সঙ্গে বেশ এই হলো ls লিখে নাও হাইড করবার জন্য এটা আর আনহাইড করার জন্য এটা আমি কমান্ডটা দিচ্ছি এটা লেখো টু হাইড এটা হচ্ছে হাইড করবার জন্য আর 71 নাম্বার লাইনটা হচ্ছে আনহাইড করবার জন্য हेल्प हिस्ट्री अच्छा होगा सामने जाके बैठ के पूछो सामने जाके बैठ के पूछो एमआई वाला फोन दो तो मोली ठंडा से कांप गई है पूरा हो गया क्या सब आगुन फोन आ जाए सुनो तामी जल्दी घर चले जाना আজকে কার্নিভাল আছে ঘরে যাওয়া মাথা খারাপ হয়ে যাবে বিসর্জন আজ রেড রোড দিয়ে পুরো বিসর্জন হবে পুরো ট্রাফিকটা নিউ মার্কেট দিয়ে যাবে পুজো এখনো কাটেনি ঠিক করে एकदम भाग जाना एकदम रुकना नहीं है যাও ঘুরে আসো যাও 4:30 থেকে সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট সব দেখে ফেলেছি বেশ তাও করেছি দেখবে না কেন তুমি দেখো নি কেন ঘরে ঘুমোচ্ছিলে না আমার জ্বর ছিল হ্যাঁ গল্প আমার ইনফেকশন হয়েছে তাই কি বলেছি না তোকে যেতেই হতো তোকে না নিয়ে গেলে হতো না এটা মেনে নে সবার আগে হ্যাঁ তৃতীয় দিন ঠাকুর দেখেছি বন্ধুদের সাথে তার পরের দিন থেকে জ্বর 3 দিন শুয়ে না না ঠিক আছে রোহিত আসেনি না আজকে দেখলে কেউ মারপিট করে টাইমটা কেটে যায় চলো এটা হলো এই অবধি ক্লিয়ার কোনো অসুবিধা নেই ওকে তো এলএস দেখলাম আমরা এবার নেক্সট কমান্ড যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আরেকটা কমান্ড আছে এলএস এরই ছোট ভাই এটা এটা सुंदर कमांड है देख सपोज धरो मैं एक फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ ऐसे ठीक है ना सीधी तो हम जानते हैं अभी इसके अंदर जाके आप ये लिख सकते हो ls माइनस एल आपको जो आउटपुट दिखाएगा ना इतना नहीं लिखना है देयर इज अ स्मॉल कमांड ll की कमांड ll कमांड विल शो यू द सेम आउटपुट इनसाइड ए फोल्डर मतलब अगर आप बाहर आ जाओगे और लिखोगे ll तो इसके अंदर में जो है आपको सब दिखाएगा ll कमांड is the same command for ls space minus l but এই কমান্ডটা অ্যাবসলিউট পাথ के ऊपर काम नहीं करता it works on the current location ডিফারেন্স এটাই খেয়ালটা এখানে করো the difference between ls space minus l and ll is that ls space minus l can be used on absolute path as well as on relative path but ll command can be used only on relative path not on the absolute path তুমি যদি এরকম ভাবে লেখো দেখি যদি চলে তো দেখো ll দেখাচ্ছে সুন্দর চলছে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই প্রবলেমটা এইটা ছিল 9 এ মিটিয়ে দিয়েছে এটা অল্টারনেটিভ কমান্ড দেখে নাও তাহলে ll সেম কমান্ড লাইক এই কমান্ডটা 8 এ চলতো না এখানে চলছে দেখি খুব ভালো কথা
কি হয়েছে বাবা বল? ওই কি হচ্ছে বাইরে সেটা না বলছি। বাইরে আমাদের পুজো হচ্ছে। আমাদের কোম্পানির আরাধ্য দেবতা গণেশ না, দেখছো? এলএল, হ্যাঁ মহারাষ্ট্র কোম্পানি না, ওই জন্য এলএল, অল্টারনেটিভ কমান্ড, ফর ls space minus l shows long list, ठीक है? यस नाम से ही मैच हो जाता है। কত নম্বর হলো রে? ই হলো এটা এফ, অ্যাবসলিউট পাতে কাজ করবে তো? সবই তো কাজ করবে এখন। 8 চলতো না, 9 থেকে সব চলছে, সবই দেখা দেখি জমানা, বুঝলে না? এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হয়ে গেল, ডান, চলো। না স্যার বাঘ দেখছে, স্যার বাঘ দেখতে গেছে বান্ধবগড়ে। নেক্সট কমান্ড লেখো, সিপি। সিপি, it is used to copy and paste a content, ठीक है? सीपी कमांड यूज करके हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट कर देना। ঠিক আছে? দেখাই কিরে লিখলি? তেলে আগুন, তেলে বেগুন। দেখো MKDIR ওয়েডনেসডে কত তারিখ রে? কালকে 16, ঠিক আছে? আমি দুটো ফোল্ডার আছে আমার কাছে, देखो ट्यूसडे 15, वेडनेसडे 16। तो ट्यूसडे 15 के अंदर क्या क्या है? doc 1 and doc 2। व्हाट इज इनसाइड वेडनेसडे 16? नथिंग। तो मुझे doc 1 को कॉपी करके लेके जाना है कहाँ पे? वेडनेसडे के अंदर में। कमांड विल बी cp स्पेस -r। -r टा কেন দিলাম বলছি। ट्यूसडे 15 के अंदर से doc 1 स्पेस डेस्टिनेशन, डन। ফার্স্টে এই কমান্ডটা লেখো, এটা आपको ये वाला लाइन लिखना है। अच्छा, सीपी का मतलब होता है कॉपी, ठीक है? सीपी का मतलब होता है कॉपी, सीपी मीन्स कॉपी, ठीक है? -r, ये r जो है इसका मतलब होता है रिटेन परमिशन, रिटेन বা রিকারসিভ। রিটেন পারমিশন मतलब, আচ্ছা এখানে একটা ছোট গল্প বলি, ভালো করে শোনো, গল্পটা ভালো লাগবে শুনতে। ধরো বুঝিস না, তুমি কটায় ঘুম থেকে ওঠো? এরম নয়, কটায়? 6টা। ধরো সুদেশনার বেলা 11টায় ঘুম দিয়ে ওঠে, ঠিক ধরে নিচ্ছি, এরকম করো না তুমি, আমরা জানি। লেটস সে সুদেশনা wakes up at 11 AM every day and then ফ্রেশ হয়ে বসে বসে টিভি দেখে, গেম খেলে, ফালতু কাজ করে। এবার ধরো কালকে সুদেশনার দেখাশোনা করে বিয়ে হয়ে গেল, যেটা ও মোটেই চাইছে না।
এবার যাদের বাড়িতে গেল তাদের বাড়িতে ভোর 6টায় না উঠলে ঘর থেকে বার করে দেয়, গায়ে জল দিয়ে দেয়। এবার माइनस आर ए रिलेशन टा भालो करे बोझो। माइनस आर का रिलेशन क्या है कि अगर सुदेशना अपना घर में जैसे थी, जो हैबिट्स था उसको वो हैबिट्स लेके अगर अपना इन-लॉज का घर में जाएगी, देन यू नीड टू गिव माइनस आर। अगर आप माइनस आर नहीं देते हो तो इन-लॉज का रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सोर्स लोकेशन पे आपका जो परमिशन था वो परमिशन को अगर आप लेके चलना चाहते हो डेस्टिनेशन में, देन आपको माइनस आर देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि डेस्टिनेशन में जो परमिशंस है दैट विल बी एलोकेटेड, देन डोंट गिव माइनस आर। এইটা হচ্ছে রিজন। স্টুডেন্টরা যদি মাইনাস আর পারমিশন নিয়ে বিয়ে করে তাহলে কি হবে, ওদের বাড়িতে গিয়ে 11টায় উঠবে, সারাদিন বসে বসে টিভি দেখবে, গেম খেলবে, যা খুশি তাই করবে, বিকেলে ছাদে গিয়ে বসে থাকবে, রাস্তায় ঘুরতে পেলে মাঝরাতে ফিরবে, নিজের ইচ্ছে আমি যা খুশি তাই করবো, যেটা আমি নিজের বাড়িতে করতাম। যদি ভুল করে মাইনাস আর না দিল, সকাল 6টায় ওর গায়ে জল দিয়ে তুলে দেবে, उठिए पढ़ते बसिए देवे, काज करते पाठाबे, बासन माजाबे। दिस काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन। तो डेस्टिनेशन का परमिशन अगर आपको नहीं चाहिए, यू नीड टू गिव माइनस आर, और अगर चाहिए यू डू नॉट नीड टू गिव माइनस आर। क्लियर? বোঝা গেছে হ্যাঁ বন্ধু? চল, এইটা হলো কপি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার এখানে কয়েকটা মজার জিনিস আছে। দেখো কপি কমান্ডটা কত সুন্দরভাবে ইউজ করা যায়। ये तो मैंने एक लोकेशन से कॉपी किया। नाउ लेट्स से आई हैव सम फोल्डर्स लाइक लेट्स से वेडनेसडे 15 हुआ, सपोज मैंने थर्सडे कितना होगा रे 17, फ्राइडे 18 एंड सैटरडे 19 बोल के फोल्डर बनाया। ठीक है, एलएस देखो सब नाम से फोल्डर आ गया। क्लियर है, কোনো অসুবিধা নেই। এবার দেখো suppose I am creating one files inside each of the folders. So touch মানডে আছে, মানডে নেই না রে, মানডেটা বানিয়ে নি তাহলে mkdir মানডে কত তারিখ ছিল, ठीक है ना। अभी एक बार रिलेस कर लो, मानडे কোথায়, मानडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, ठीक है, देखो टच मंडे के अंदर फाइल 1, टच ट्यूसडे के अंदर फाइल 2, टच वेडनेसडे के अंदर में देखो आगे फाइल 4 एंड फाइल 3, टच थर्सडे के अंदर में फाइल 5 मैंने क्रिएट किया। कोनो असुविधा देखना, सबके अंदर में फाइल्स है। मंडे के अंदर में फाइल 1, ट्यूसडे के अंदर में फाइल 2, वेडनेसडे के अंदर में फाइल 3 एंड फाइल 4, थर्सडे के अंदर में फाइल 5। करेक्ट है। नाउ आई वांट टू कॉपी फ्रॉम अलग 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 लोकेशन एंड पेस्ट इन ए सिंगल लोकेशन। देखो सीपी स्पेस माइनस आर, पहले सोर्स को स्पेस दे के लिख दो, कहां से क्या उठाना है। मंडे से क्या उठाना है, फाइल 1 स्पेस, ट्यूसडे से क्या उठाना है, फाइल 2, वेडनेसडे से क्या उठाना है, फाइल 3, सपोज फाइल 4 इतने में ना था, काली ब्रेस दिया था नहीं अच्छा। थर्सडे से क्या है, फाइल 5 रखना कहां पे है, लेट्स से फ्राइडे के अंदर, तो जस्ट राइट फ्राइडे। कमांड एक्सेप्टेबल, चेक करो ls -l
সবাই এসছে দেখো তো, হ্যাঁ কি না? এটা কিন্তু উইন্ডোজে হবে না। উইন্ডোজে ওয়ান লোকেশন কপি, ওয়ান লোকেশন পেস্ট। আমি মাল্টিপল ফোল্ডার থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস একসাথে কপি করতে পারবো না, ওয়ান বাই ওয়ান করতে হবে। এটা হচ্ছে সুবিধা এর। এইভাবে সিপি কমান্ড আমি ইউজ করতে পারবো, আমাকে বারবার লোকেশন থেকে কপি করতে যেতে হবে না। जस्ट आप डिफरेंट 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 लोकेशन से कॉपी करना है तो जस्ट डिफरेंट लोकेशंस along with the file name आप दो स्पेस, नेक्स्ट वन स्पेस, नेक्स्ट वन, लास्ट वाला जो फोल्डर लिखोगे सारा कुछ कॉपी होकर उसमें पेस्ट हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लिनक्स। ठीक ठाक, কেমন ভালো না? অনেক ফাইল ফোল্ডার থাকে সব মনে থাকে। হ্যাঁ, ডবল ডবল ট্যাপ মারবি দেখাবে। জিজ্ঞেস কর না, লজ্জা পাচ্ছিস কেন? ওই ডবল ট্যাপ মারলে দেখাবে। 15 পরে ডাবল ট্যাপ করলে ফাইলগুলো চলে হ্যাঁ, ফাইলগুলো দেখাবে তোকে কি কি আছে। ও এটা একটা সিপির ব্যবহার দেখালাম, ঠিক আছে? এরকম একটা হলো। চল আরেকটা দেখাই। এটা হচ্ছে কপি ফ্রম মাল্টিপল লোকেশন। কপি ফ্রম মাল্টিপল location and paste in a single location। ठीक है, next now copy all from a गुड मॉर्निंग हेलो हेलो शुभ विजय। वो भी जाओ ना। तमिल तुम्हारा सीवी हम इसके लिए क्वेस्ट कॉर्प के लिए कोलकाता में जो ओपनिंग है उसके लिए भेज रहे हैं, ठीक है? 20 सीटीसी तोरमट्टा पार्टी बहुत पहले भेजे हुए थे मैं। नहीं, अभी नया प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट में भेज रहे हैं। ওটা Graduate। email तो छोड़ देना। তোমাকে দেখাচ্ছি গ্র্যাজুয়েট ইমেল খুব ভালো, টেকনিক্যালি কমিউনিকেশন ওয়াইজ পাঠাও। কি গো বাড়ি ঘুরতে এসছে। জিন্সে জামা ফামা পরে একদম স্টাইল মেরে চলে এসেছে। না না অফিসে যাবো। এ তো বুঝতেই পারছি। আর ওপাশে কে আছে? আর কোনো গ্র্যাজুয়েট আছে? না, বললো তো। সপ্তরিশি সপ্তর্ষির কথা বললাম তো। ওই ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের যে সিভিটা আছে না, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগানো, সিভিটা একবার ইয়ে করে দাও, ফরওয়ার্ড করে দাও, ঠিক আছে? বুঝলি, ম্যাডামের সাথে দেখা করে যাও। ঠিক আছে। দেখো, ফ্রাইডের পরে একটা স্টার দিলাম, মানে ফ্রাইডের ভিতরে যা আছে সব। ইফ আই ওয়ান্ট টু কপি এভরিথিং অফ এ ফোল্ডার, তো জাস্ট পুট স্টার। স্টার মানে অল, অ্যাস্টেরিক্স। ফোল্ডারটাই ইয়ে করুন। হ্যাঁ বাবা, আমাকে তো ফোল্ডারটাই কপি করে। না আমি ফোল্ডারের ভিতর থেকে যা আছে কপি করতে চাইছি। সুন্দর করে ইন্টারপ্রেস করলাম। এবার এবার ধর আমি যদি এরকমটা করতে চাই যে কি কি কপি হলো আমি দেখব रनिंग अवस्थाएं। विंडोज से की है, सपोज मैं 3-4 को फाइल एक साथ में कॉपी किया तो ग्रीन कलर का एक प्रोग्रेस बार जाता है। এখানে গ্রিন কালারটা দেখাবে না, বাট আমি একটা ফোল্ডার যদি বানিয়ে নিচ্ছি। সানডে কত তারিখ রে? 20 স্যার। ঠিক আছে, নাও আই ওয়ান্ট টু রান দিস কমান্ড cp space minus rv, v for verbose, ফ্রাইডে স্টার্ট সানডে। এই দেখ, এটা সোর্স, এটা ডেস্টিনেশন। গিয়ে দেখে নাও ls। कोडिंग जैसा कुछ देता था सर, हाँ ऐसा कुछ नहीं दिया। नहीं, उतना ग्राफिक्स का सपोर्ट कहाँ है, ये देखो आ गया ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। सर रिकर्सिव का हिंदी क्या होता है, मतलब क्या है? हिंदी रिकर्सिव हिंदी में नहीं है। কি হলো আরেকবার বলুন। ओवरबोर्स मतलब सर কি হলো বলবো, কিছুই না, আগে কপি হচ্ছিল দেখা যাচ্ছিল না, কপি হয়ে যাওয়ার পর খালি দেখতে পাচ্ছিলাম। এবার কি কি কপি হলো সেটা একদম দেখা যাবে। আরভিটা কি? আর দিয়ে রিটেন পারমিশন, আরভি আর ভি দিয়ে দেখবো। ভি ফর ভার্বোস, विजुअल सर। ভার্বোস VERBOS, ভার্বোস। এখানে ভি ইউজ করেছি আমরা, ভি ফর ভার্বোস। ভার্বোস का मतलब होता है व्यू द बैकग्राउंड प्रोसेस। এই আর যে এই যে ভি যেটা রয়েছে না, এটা দিস ইজ অলসো সাপোর্টেড ইন উইন্ডোজ পাওয়ার সেল অ্যাজ ওয়েল। এই ভিটা উইন্ডোজও সাপোর্ট করে। হ্যালো,
স্যার ডিফারেন্সটা কি থাকে? কিচ্ছু Command ডিফারেন্স না, prompt দেখতে চাইছি। না না কমান্ড প্রম্পট আর পাওয়ার শেল উইন্ডোজ পাওয়ার সেলের মধ্যে স্ক্রিপ্ট রান করা যায়, পাওয়ার সেলে কমান্ড তৈরি করা যায়। পাওয়ার সেল অনেক কিছু করতে পারে যেটা কমান্ড প্রম্পট পারে না। কমান্ড প্রম্পটের থেকে একটু বেটার জিনিস ওটা পাওয়ার সেল। পাওয়ার সেলে স্ক্রিপ্টিং করা যায়, অটোমেশন করা যায়, এগুলো কমান্ড প্রম্পটে করা যায় না। না, আপডেটেড ভার্সন অফ কমান্ড প্রম্পট ইজ পাওয়ার সেল। সেলটার মধ্যে প্রচুর পাওয়ার আছে, তাই ওর নাম পাওয়ার সেল। এটা হলো, আগে যাব, দেখি একটা জিনিস ট্রাই করে আগে, তারপর যদি হয়ে যায় দেখাচ্ছি। এক মিনিট। mkdir ইশান। এক মিনিট। कौन है? संजय साहा जी एडिट। Yes, sir.